नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल रोहित कश्यप ट्रेड्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको एक ऐसे शेयर के बारे में बताने वाला हूं जिसको हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ा 25 सालों के लिए ऑर्डर मिला है। कंपनी का नाम है दिलीप बिल्डकॉन। इसको नाल्को कंपनी से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, उसी के बारे में आपको एक पूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। देखिए, दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड को नाल्को से 5,000 करोड़ का पोटांगी बॉक्साइट माइंस का प्रोजेक्ट मिला है। प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन जो है वो 25 साल का है, जिसमें 3 साल का जो है वो सेटअप में जाएगा और 22 साल माइनिंग में जाएंगे। ऑर्डर से जो दिलीप बिल्डकॉन है उसकी टोटल ऑर्डर बुक वैल्यू मजबूत होगी 18,610 करोड़। ठीक है, इसमें जो पहले 3 साल रहेंगे, जो ईपीसी का फेज मतलब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वाटर इनटेक फैसिलिटी डेवलपमेंट, इंटरनल माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन सेटअप, सारा सेटअप लगाने के लिए 1750 करोड़ का खर्चा होगा, जो कि दिलीप बिल्डकॉन करेगा। उसके बाद में साथ ही जो 22 सालों का फेज रहेगा उसमें माइनिंग प्लस माइनरल एक्सटेंशन एंड सप्लाई का जो भी काम देखा जाएगा, उसमें एस्टिमेटेड जो है 77 मिलियन टन्स का निकालने का बॉक्साइट का टारगेट है। चार्जेस पर टन जो नाल्को ने फिक्स कर दिया है वो है 423 रुपये पर टन। एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो 3,250 करोड़ होगी, मतलब जिसमें 22 सालों में जो एक खर्चा होने वाला है इसके ऊपर लॉन्ग टर्म रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल पे। ठीक है, अभी अगर आप देखेंगे तो कॉस्ट एस्टिमेट अगर बता दें अभी, तो डीवीएल ओन फिल कॉस्ट को कम करता है। फ्यूल एंड रॉ मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल से एडिशनल सेविंग होंगी। फाइनल कॉस्ट एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे पब्लिकली अभी। टोटल कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है वो 5,000 करोड़ है। अगर 25 से 30% मार्जिन माना जाए तो प्रॉफिट कितना होगा बिल्डकॉन को, तो 1250 करोड़ होगा सबसे लो केस में। अगर कुछ चैलेंजेस अगर आते हैं तो अगर मिड चैलेंज आएंगे तो 1400 करोड़ और ज़्यादा चैलेंज आए तो 1500 करोड़। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म क्यूमुलेटिव प्रॉफिट है, 25 सालों का अंदाज़ा है। माइनिंग जो है वो डीबीएल का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। लॉन्ग टर्म रेवेन्यू स्टेबिलिटी है, ऑपरेशन एफिशिएंसी कंपनी की स्ट्रेंथ है और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, क्योंकि कंपनी रोड्स, माइनिंग, टनल्स, इरिगेशंस, मेट्रो आदि में काम करता है। उसके बाद में अगर रिस्क चैलेंज की बात करें तो एक कंपनी ने अभी जो नाल्को के साथ किया है उसमें एक फिक्स्ड कर दिया है कि 423 रुपये पर टन के हिसाब से काम होगा। तो लेकिन इसमें अगर फ्यूल, लेबर एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट में इन्फ्लेशन का रिस्क है, क्योंकि आगे जाके अगर किसी के प्राइस बढ़ गए तो फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वही उतना ही प्राइस में सब कुछ करना मैनेज करना पड़ेगा। साथ ही कमोडिटी प्राइस में जो बॉक्साइट मार्केट का फ्लक्चुएशंस, मतलब जो भी माइनिंग करेंगे, जो बॉक्साइट निकलता है उसमें अगर माइनिंग में कुछ भी प्लस माइनस आता है तो उसमें फिर आगे पीछे कम ज़्यादा हो सकता है। एनवायरमेंटल रेगुलेटरी कंप्लायंस, ठीक है, तो ये सारे चैलेंजेस भी इसके साथ में है। तो बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देना था। तो भाई आप ये देख सकते हैं कंपनी बहुत ज़्यादा गिरी हुई है और साथ में कंपनी गिरने के बाद में अभी ये 25 सालों का कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ से 25 साल तो कंपनी को चलना ही चलना है और प्रॉफिट भी मिलना ही है। तो ये आप इसके बारे में सोच सकते हैं। थैंक यू।